स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और बिग बॉस में अभी क्या हुआ है कि 3 दिन लेट हो गया हूँ मैं वीडियो डालने में। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है दमदार। वो अजीब सा एक एपिसोड आया था जिसमें खेल तमाशे चल रहे थे। मजा जब आया मुझे जब कुनिका और तानिया की लड़ाई हो गई। मैंने बोला ये हुई ना माँ बेटी की जोड़ी जो टूटी है एकदम, वो जो रहता है ना सैडिस्टिक प्लेजर। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने घास लेट का काम किया। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं एक हफ्ते से पूरे घर की गालियाँ खा रही हूँ। मैं आपको समझा के थक गई थी, फिर भी आप अड़ियल टट्टू की तरह अपने पॉइंट पे रखा रहे। ये इतना बुरा बुरा बोलती है कुनिका कि मैं तो तानिया के लिए मेरे दिल में वो आ गया था कि यार बेचारी कितना झेल लेती है यार, इतना झेलने की क्षमता कैसे आई इसके अंदर। ये कैसी बॉस लेडी है यार जो बिल्कुल कुछ रिटर्न जवाब ही नहीं दे रही। वो बोले जा रही कुनिका, बोले जा रही, वो सुने कितने प्यार से रिप्लाई दे रही है। बोला भाई साहब, फिर मेरे को लगा ये जो पॉडकास्ट में जाके पिकनी वाली हरकतें करती है ना, ये एक बहुत अच्छी सबमिसिव बीवी बन सकती है जिस प्रकार से कुनिका को झेल रही है, क्योंकि जवाब ही नहीं देती भाई। पर एक बात है यार, धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया कि तानिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दिख रही है। बस एक उसका डिलुलु दुनिया है, एंजॉय करो उसको तो बेचारी अच्छी लगेगी। लगता है कि मैं बहुत ओपिनियनेटेड हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनी, तो मुझसे दूरी रहिए। आप मुझे प्यार मत करो प्लीज, छोड़ दो। मतलब अगर आप मेरे को घास लेट बोलोगे तो आपको क्लियर करूंगी, और अगर आप मेरी मम्मी को लेकर कुछ भी बोलोगे तो मैं ऑफेंड हूँ। दिखाया ऐसे था प्रोमो में कि बढ़िया तगड़ी लड़ाई होने वाली है, कुछ नहीं हुआ। तानिया ने सुना, झेला अच्छे से, उसके बाद उसने प्रोसेस किया कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मुझे वापस दोस्ती कर लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जाके दोस्ती कर ली, गले लग ली, मैं प्यार करती हूँ आपसे, मेरी माँ बन जाऊँ। ठीक है, बट जैसे आपकी एक पर्सनालिटी है, मेरी भी एक पर्सनालिटी है। मैंने आपको बहुत बोलते रहिए मम्मी मम्मी, फिर कोई बात सुनाएगा, बोलते रहिए आप दोनों बात। भाई बहुत ऑफेंड करती भाई कुनिका यही। जाओ जाओ जाओ, मैं बता जा रहा हूँ भाड़ में जाओ, और तू मेरी तरफ से गलती आके बताए तो फिर आप ऐसे क्यों ऑफेंड होते हो? मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी आपका फ्रेजाइल मूड और फ्रेजाइल ईगो। आई कांट हैंडल। उनको लगता है कि वो हमेशा ही सही है। आप हमेशा सही कैसे हो? मैं तो सोच रहा था कहीं इस बहस के बीच में तानिया ये ना बोल दे कि ये जो हरकतें हैं ना आपकी, इसी की वजह से आपके 2 बार डाइवोर्स हो रखे और अभी भी आपके साथ कोई नहीं है। बहुत पर्सनल हो जाता, पर अच्छा ही हुआ उसने नहीं बोला। पहले मैं सोच रहा था बोलना दे, फिर मैं सोचा अच्छा हुआ नहीं बोला, नहीं तो तानिया और नेगेटिव चली जाती। बाकी इसके अलावा एक और मुद्दा हुआ है, अभिषेक बजाज और वो नेहल चुदस्तमा वाला, उस पर भी बात करेंगे। पर पहले हम यही देख लेते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम तो है, कुछ तो है मेंटल इशू। अब देखो हर जगह कुछ तो चेहरा एकदम डाउन है, कुछ तो मेंटल इशू है। आई थी तो ठीक थे, पता नहीं क्या हो गया। ये अश्नूर से बोल रही थी कि बैक बिचिंग करती है। ये देखो सब लोगों ने उसको 3 की टोली है गिनती की, वो 3 में से 3 की टोली में एक गायब होता है, 2 चुगली करने लगते हैं, फिर एक गायब होता है, फिर 2 चुगली करने लगते हैं, ये बीच का भी गायब होता है, फिर 2 चुगली करने लगते हैं। बहुत कुछ बोल किया ना, बट नॉट टू गेट इट आउट ऑफ योर थिंग्स कि भैया दिस इज हाउ पीपल आर गोइंग। इनको पता नहीं है, ये सोच रहे हैं कि बेचारी इनके लड़ाई झगड़ों के बारे में सोच रही है। बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, उसका दिमाग बेचारी का वहां उलझा हुआ है कि मेरे बिजनेस का क्या हो रहा होगा, मेरी साड़ियां बिक रही होंगी नहीं बिक रही होंगी, वो वहां के टेंशन में है। ये इनकी छोटे मोटे लल्लू झप्पू में पड़ेगी क्या, बड़ी आदमी है वो। मेरा स्टाफ बहुत खुश होता है, ये हम पे चिल्लाती थी ये 2 बोतल और खोलो, आपकी तो फोटो आएंगे वो कहेंगे ये है वो औरत जो हमारी नाक में दम करती थी। 10 बज रहे, 10:05 पे सैलरी कट, घर वापस बैठो, अगर टाइम पे नहीं आए तो। कहानियां तो अच्छी है यार इसके दिमाग में है, मतलब ये सोचती होगी पहले बैठ के, फिर जब वो एग्जीक्यूट करती होगी ना तो वो खुद को ऐसा एक्टर लेती होगी कि फुल एक्सप्रेशन के साथ करना है, ये वो हो रहा है। छुड़े पता है मैं बहुत ही अत्याचारी टाइप का बॉस हूं, मैं तौलिया भी प्रेस कराती थी। तुम अत्याचारी, तुम थोड़ी पागल हो। आता जाता हर कोई बजा जाता है, घंटी बना दिया बेचारी को। इतनी भी बुरी नहीं है वो। एक इंटरनेट पे आ रहा एक आदमी देखा था मैंने, वो उसका एक्स बन के घूम रहा है कि हमारे साथ ये किया उसने, पानी में पानी डालो तो पत्थर उछलते ही। अजीब ही है भाई वो तो पगला। पहले मैं सोच रहा था उसकी क्लिप लूं, मैंने बोला नहीं भाई इसको वैसी बहुत फुटेज मिल रही, इसको और मत दो। आप इतने सेंसिटिव, इतना ये सब इस शो में नहीं चलेगा भाई। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं, ये शो की क्रिएटिव हेड है, इस शो में नहीं चलेगा, मैं आपको कास्ट नहीं कर सकती। क्या मतलब मेरे हाथ में ही नहीं है। आप अपना प्रिंसेस मोड में चल रही हैं। मैं लहसुन भी काटेगी, मेरी मम्मी देखेगी ना तो ये इट्स इरिटेटिंग। इट इज ठीक है यार बेचारी है, पर उसके मुंह पे मत बोलो यार, मुंह पे बोलोगे बुरा लगेगा यार उसको ऐसा लगेगा कि मेरा डिलुलु अच्छे से काम कर रहा है। वैसे बुरा तो नहीं लगेगा, वो सोचेगी कि ये लोग फंस तो गए जाल में, मतलब ऑडियंस तक तो जा रहा होगा। इरिटेटिंग। और दूसरा कोई बोलेगा आपको तो मुझे मैं लड़ पड़ूंगी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मत बोलो बार-बार। आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो। भाई मेरे को कुनिका बिल्कुल नहीं पसंद, भले कितना ही सच बोले झूठ बोले, वो जितनी अकड़ेलू है ना। अभी भी जब वो टास्क हो रहा था बशीर और अभिषेक वाला, इतना मुंह चलाया उसने, मेरे को चिढ़ मचने लगी थी। एक वो नेहल और एक ये कुनिका, ये दोनों तो जिस दिन निकलेंगे ना मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि एलिमिनेटेड, ढिंक चका नाचता हुआ आऊंगा देखना। डाइवोर्स का रीजन लड़की की नो रिस्पेक्ट। हाँ ये इसने उठा लिया था, अब जब इसने उठाया है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देखो अगर ध्यान से, जिसको उठाया है वो भी हंस रही है, वो पीछे कुनिका भी हंस रही है, और चलो उसको तो बेचारी को समझ नहीं आ रहा, वो देखो खुश है पूरी, देखो अभी भी स्माइल कर रही है।
अभी भी खुश है वो। अब नेहल ने वहां पे इतना बोला ये तो अलाउड नहीं है, ये तो गलत है, गलत है। देखो मैं भी बोल रहा हूँ गलत है, बिना कंसेंट के नहीं उठाना चाहिए था। पर जिस प्रकार से अभिषेक बजाज को टारगेट किया जा रहा है, अभिषेक है तो गधा, मानो ना मानो, अभिषेक में दिमाग नहीं है, मैन चाइल्ड है वो, बच्चों जैसा दिमाग लेके घूम रहा है, किसी भी टास्क में हक देता है, दिमाग उसका कहीं नहीं चलता। पर ऐसा इंसान अगर तुम देखोगे तो वो अच्छा इंसान है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं पीआर, मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि ये लोग पता है अभिषेक थे अगर लड़ाई दंगे ना करें, उसको टारगेट ना करें तो वो दिखे तक ना शो, वो इतना ज्यादा डम है। पर होता क्या है कि ये वो क्योंकि कमजोर कड़ी पड़ जाता है तो उसको ना कच्ची गोटी समझ के ये लोग उंगली करते रहते हैं। इससे नेहल भी बहुत लड़ती है, अभिषेक भी बहुत लड़ता है, उसको सब जवाब दे देते हैं। यहाँ तक कि आवेश जिसका किसी के सामने मुंह नहीं खुल रहा, वो आवेश भी अभिषेक को क्या पता क्या क्या बोल रहा था कल टास्क में। वो तो अलग बात है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा दोस्ती में बोल रहा था, पर तुम सोचो कि वो इतना कम पलट के जवाब देता है कि बोल देते हैं उसको। पर उसमें दिमाग ये नहीं है कि जहाँ पे उससे काम वाम करवाने की बात आती है वो वहां भी अकड़ने लग जाता है। पर जवाब तो देना नहीं आता उसको, वो जिस प्रकार के जवाब देता है सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ टास्क में भी उससे बोल दिया बसीर ने कि गलत इमेज जाएगी, देख ले गलत इमेज जाएगी, उसने टास्क करना छोड़ दिया। यहाँ पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला या कोई होता ना तो कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी करे, वो अपना टास्क करते। अगर स्टूल है उसके नीचे से कुछ निकालना है, स्टूल टेढ़ा होगा तो होगा, गोदी में उठाना कंसेंट के बिना वो तो गलत था, पर स्टूल अगर वो टेढ़ा कर रहा है तो ये भी कर सकता था। पर क्या पता कैसा ही है। और तुम सोचो कि ये जो पीआर चल रहा है ये बसीर का है जिसका भी, वो उसके डाइवोर्स का रीजन लिख के दे रहे हैं उस पे कि डाइवोर्स का रीजन है लड़की की नो रिस्पेक्ट। तुम पुरानी चीजें उठा के ला रहे हो। एक तरफ तो यहाँ पे मैन राइट्स की बातें करते हैं, इतने सारे डाइवोर्स के किस्से हो रहे हैं, कितनी सारी लड़कियां जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं और फिर वो पति को फंसा देती है। हमें नहीं पता उसके केस में क्या हुआ था, पर यहाँ पे इजी लगा टारगेट करना तो कर देते हैं। बाकी गधा तो है वो। सबसे बड़ी विलन इस समय लग रही है मुझे नेहल चुदस्मा। भाई ऐसा लगता है कि निकाल दो इसको। वोट करने का अगर ऑप्शन आएगा ना कि वोट करके निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकलेगी वो सिर्फ फुटेज के लिए बेवजह कुछ भी बोलती रहती है और सिर्फ अभिषेक को टारगेट करती है। और इस पूरे टास्क में तो जिस प्रकार से सबने टारगेट किया है अभिषेक को, वो सिर्फ 2-4 लोग थे उसकी टीम में, वो सब पर इतने मजबूत नहीं थे, सब थोड़े कमजोर से ही थे, तो इसलिए वो दिख भी नहीं पाया। और बाकी लोग इतना बोल रहे थे, बस एक वो जीके ही था जो थोड़ा लाउडली उसको सपोर्ट कर दे रहा था। बाकी सब तो बस उसको बता रहे थे ये कर वो करो। इतने टास्क में दिमाग उसका वैसे भी नहीं चलता और 10 लोग बोल रहे थे और ही नहीं चल रहा था। You can't pick up a girl ऐसे बिना पूछे। अश्नूर को उठा लो फिर। अश्नूर को उठा लो फिर? ये अमाल तो कुछ भी बोलता है भाई, ये भी निकलेगा जल्दी। लड़की को तो हाथ नहीं लगा सकता सिर्फ। मैं तेरे से प्यार मोहब्बत से बात करती हूँ, मतलब तू ये कुछ नहीं करेगा। मैं जी पर तुमने एक चीज नोटिस करी, इस सीजन में वुमेन कट कुछ ज्यादा ही खेला जा रहा है और कोई बात भी नहीं कर रहा उसकी। सलमान भाई आएंगे फिर पता चलेगा कि क्या हिसाब होना है। सलमान भाई ने भी अगर अभिषेक को चमका दिया तो तुम समझो कि फुल अभिषेक को ये लोग फाइनल तक तो लेके जाएंगे। अगर ये अभिषेक को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देंगे, अभिषेक कभी भी निकल सकता है, इतना डम और इतना कम खेल रहा है वो। पर ये लोग टारगेट कर करके उसको आगे ले जाएंगे। बेचारा सॉरी भी बोलता रहता है, वो नेहल को भी सॉरी बोल रहा था वो। अरे तो कुछ भी बोलती रहती है बेचारे को, वो उसके बावजूद भी बहुत सपोर्टिंगली ले रहा है। वो जब क्या कहते बसीर के साथ इसका थोड़ा सा लफड़ा हुआ था, जवाब देना बंद कर दिया था इसने। बसीर क्या क्या बोल के गया था, पर ये दोबारा नहीं लड़ सकती, इसको पता है ना वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे देगा। अभिषेक जवाब दे नहीं पाता क्योंकि उसमें दिमाग ही नहीं है जवाब देने का, तो उस बेचारे को सब टारगेट करते रहते हैं। नॉटी बॉयज। बाकी ये लोग हर सीजन में एक अभिषेक तो ले ही आते हैं, पर अभी तक जितने अभिषेक आए उनमें बेस्ट अभिषेक बस वो ओटीटी में जो आया था अभिषेक मलान, वही बेस्ट था। बाकी सब अभिषेक इतने दमदार नहीं है। वो जो था अपना मुनावर वाले सीजन का अभिषेक, वो भी मतलब ऐसा डेयरिंग तो था पर उसमें भी इतना दिमाग नहीं था। एक अभिषेक मलान ही था जिसमें दिमाग भी था और डेयरिंग भी था, पर वो जीत नहीं पाया बेचारा। मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ द एपिसोड, कैप्टनसी गई, बेड गया, ब्लैंकेट गया, बीबी ने रोस्ट किया। तानिया को जितना हेट पड़ रहा था वो सिर्फ उसकी बकवास की वजह से पड़ रहा था। इसको जो हेट पड़ेगा ना वो एकदम लेजिड हेट होगा जो खत्म भी नहीं हो सकता। तानिया का तो मेरे को बता रहा हूँ तुम्हें, तानिया सीजन एंड होते होते एकदम पॉजिटिव लड़की निकल के बाहर आएगी, जितनी सभ्यता के साथ वो खेल रही है। अभी तक वो फटी भी नहीं है ढंग से, और अभी तो मैंने सुना अश्नूर फट गई। बताओ, अश्नूर की लड़ाई हो गई। यार एट द एंड ऑफ द डे वो छोटी है यार। नेहल तो वैसे भी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जो उसको इजी पड़ जाए। It was a bad precedent that पहले खाना खत्म हो रहा था। अगर वो लोग बैठ जाते और दूसरे लोग आते और पूरी सबके हिस्से आई थी कि कितना खाना है, तो ज्यादा कैसे खाना है, सब चोर है। ज्यादा की बात ही नहीं है, बात ये है कि पूरी खत्म हो जाती। पूरी खत्म हो जाती। तानिया नहीं हूँ मैं बताऊंगा आपका कौन हो, यही इसी शो में। मैं चाहता हूँ ये दोनों डोकरा डोकरी लड़े आपस में। ये जिस दिन लड़ाई होगी ना जिशान और कुनिका की, मेरे को तो मजा ही आ जाएगा। ये अभी तो एक्साइटेड हूँ मैं इस एपिसोड के लिए। ये दोनों लड़े, मैं तो चाहता हूँ, एक कुनिका और एक ये नेहल, इन दोनों को जो भी जवाब देगा मैं एंजॉय करता हूँ उस दिन। ये क्योंकि जितना चुप ही नहीं होती भाई, चुप ही नहीं होती। बाकी सब लोग लड़ते हैं, वो थोड़ा सा लड़के चुप हो जाते हैं, थोड़ा इतना गंदा भी नहीं बोलते। जब तक मैं हूँ सबको यही सुधारूंगा। उंगली करने की आदत है ना, अब बताता हूँ उंगली किसको बोलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ।
सबके हिस्से आई थी कि कितने कितने खाना है। तो ज्यादा खाना है, ज्यादा की बात ही नहीं है, बात ये है कि पूरी खत्म हो जाती। कौन बोला मेरे को? आप पूरी खत्म हो जाती पूरी। खाने भी लड़ते रहते वो बेचारा अभिषेक रोज रात में खाना खाने जाता है। वैसे यार दूसरों के लिए अगर नहीं बचेगा तो बेचारे वो तो बोलेंगे ये क्या गिरे हुए लोग। वैसे तो वो उसके दोस्त ही हैं भाई साहब, मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसा तो नॉर्मली कर देते हैं। खाने के पीआर टीम सबकी बढ़िया काम कर रही है। बेचारा अभिषेक खाना खाने गया, गिरे हुए लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अपन ने गलत प्लेयर लिया है टीम में। मैं बोल डॉक्टर बच्चा लायो। टार्जन है, इसको दुनियादारी का जीरो नॉलेज है। थोड़ी इसके साथ अपन भी थोड़ी देर चीजों की देख। बेचारे मृदुल के तो मुंह पे पड़ गई कोनी, और उसने उतना नाटक नहीं किया जितना नेहल ने कर दिया। मुझे पुश किया, मुझे इस अंग्रेजी लग गया, मुझे पुश कर दिया। क्रैश लगा होता ना, बिग बॉस वाले सबसे पहले कैमरा जूम इन करके दिखा देते, लग गई देखो लड़की को लग गई, ताकि उसका वो प्रोमो चला पाए। पर उनने प्रोमो कैसे चलाया, ऐसा लग रहा है मृदुल को अभिषेक ने मारा। मैंने सोचा यार ये तो खतरनाक चीज है। उधर पता लगा उधर अलग टकरा है, इधर अलग टकरा है। आपको 2 घंटे किचन में खा रहा था खाना, वो मूंगफली खत्म। इतना बेवकूफ इंसान है ये। भगवान कॉमन सेंस बांट रहा था, ये प्रोटीन चेक कर। अब ये लोग तो चलो मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये नेहल तो भाई मौका ही नहीं छोड़ती। अभिषेक को जहां बोलने का मौका मिलता है सबसे पहले आई उड़ती हुई। झेल ही रहा है यार, वो तो बहुत टारगेट हो रहा है। तानिया अगर आप चाहें तो उसे आप अपने गले में बांध सकती हैं। नॉटी बॉयज। इनका अलग चल रहा था इस टास्क में भी, जिशान और ये तानिया का। धनिया और तानिया को जितना कुटोगे उतना जूस देगा। अच्छा कैरेक्टर है पर जिशान भी बढ़िया। इस सीजन में कैरेक्टर तो एक से बढ़ के एक आए, सारे के सारे मजेदार हैं। एक नेहल और कुनिका ही गलत आ गए बस। बाकी आप लोगों की अभिषेक के बारे में राय जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं एक बार को ऐसा सोच रहा था कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ जो इस प्रकार से सोच रहा हूँ, क्योंकि सॉरी बोली तो उसने बोला था देखो लड़की को तू हाथ नहीं लगा सकता, मैं तेरे से प्यार मोहब्बत से बात करती हूं। गलत तो किया था यार उसने, वो तो मैं बोल रहा हूँ। पर तुम इस सीजन में देखो कि जितना सॉरी अभिषेक बोलता उतना कोई नहीं बोलता, सब लड़ जाते इतने में तो क्या रहे क्या करें, ये हो गया वो हो गया। गलत तो किया था उसने, पर वो सॉरी बोलता रहता है, सबको सॉरी बोलता है, इसको सॉरी उसको सॉरी, और जहाँ पे लड़ता है वहाँ बेफिजूल लड़ता है। जो अच्छा इंसान है तो उससे लड़ने लगता है। वो प्रदीप साफ करवा रहा है, उससे लड़ने लग रहा है। खेल तो अजीब ही रहा है, क्या पता किसने स्ट्रेटेजी बनाई है इसकी, गलत ही है या तो बनी ही नहीं है शायद। तो मतलब तू ये कुछ नहीं करेगा? मैं जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरे सर के ऊपर से डालना नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त दिमाग काम नहीं किया तुम्हारा? नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है, ये सब पता है तुम्हें? इसलिए आपको समझ भाई बहुत है, कोई भाई इस बात मत किया। मस्ती जैसा। इस सीजन में कुछ होना हो, तानिया मित्तल और अभिषेक तो एकदम पॉजिटिव बन के निकलने वाले हैं, देख लेना। और कुनिका और नेहल एकदम नेगेटिव बन के निकलेंगे, ये मेन विलेन है। तो कुनिका तो टॉप 5 में भी चली जाएगी मुझे लगता है, वो सीनियर सिटीजन कोटा के साथ। नेहल कहां तक पहुंच पाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है। अभिषेक का मुद्दा जब तक नहीं आता उसका मुंह ही नहीं खुलता। बाकी मेरा मुंह खुलता है जब वीडियो में लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब मांगना होता है। तो प्लीज कर दें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और हमें बताएं आपके ओपिनियन क्या है कमेंट में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।